बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसके आगे समोसे और पकौड़ों को भूल जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए हम मैदे को गूँधेंगे। तो 2 कप मैंने लिया है मैदा। तो ये मैंने मेजरिंग कप से लिया है, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। आप इसकी जगह अजवाइन भी ले सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है नमक। तो इसमें हम डाल देंगे। और ये जो मैदा मैंने लिया है इसको मैंने अच्छे से छान लिया हुआ है, ठीक है। छान के आपने भी लेना है। और जी ये है 1/4 कप घी, थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है, बिल्कुल जमा हुआ नहीं है। और ये अगर स्पून से देखा जाए तो ये 4 टेबल स्पून है, तो वो भी इसमें हम डाल देंगे। तो अब तमाम चीज़ों को अच्छे से इस तरह मसल लें, ठीक है। अच्छे से आपने करना है ताकि जो घी डाला है वो यकजान हो जाए। इसके साथ आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद हो। मैदे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। तो अब इसकी पहचान ये है कि आपने इस तरह एक मुट्ठी में लेना, थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरह ये मुट्ठी इकट्ठी हो जाए ना तो समझ जाइए बिल्कुल रेडी है गूंदने के लिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदूंगी, लेकिन इसकी मसलन कि इसको सख्त गूंदना आपने, नरम नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इतना सख्त गूंदा है कि ये किनारे साफ़ हो गए परात के इस तरह करने से, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी लगा के सारा आटा मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस आटे को कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह मसल के गूंदती रहूँगी, ठीक है। माशाल्लाह से आटे को मैंने 5 मिनट तक इस तरह मसल के गूंद लिया। बहुत चिकना आटा बन गया अब ये। तो अब हम इसको ढाँप कर कम से कम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रख देंगे। और इसमें पानी जो टोटल लगा है वो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, ठीक है जी। तो फिलिंग के लिए मैंने लिया आधा किलो आलू, इनको बॉईल कर लिया हुआ है और ये बिल्कुल ठंडे हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आपने लेने या फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लेना है जल्दी से। तो ये अपने गर्म या नीम गर्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम कद्दूकश करेंगे। ठंडे आलू जो होते हैं ना वो आसानी से इस तरह ग्रेट हो जाते हैं जी। तो तमाम आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। तो ये नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें हरी मिर्च भी डालना चाहते हैं तो 1-2 बारीक काट के, बहुत बारीक, वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। तो बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे ये ताज़ा डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स हैं, यानी कि 2 स्लाइस मैंने लिए थे और उसके फ्रेश मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अगर छोटे साइज़ के स्लाइस हैं तो आपने 3 लेने हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के तो मैंने 2 लिए हैं। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो तमाम मसालों को आलू के साथ बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसको भी हम कर देते हैं साइड पे। आटे को हो गया आधा घंटा रेस्ट हुए हुए। तो अब हम इसके 2 पेड़े कर लेंगे हाफ। आप अपनी सहूलत से 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, बराबर के करने हैं आपने। एक पेड़ा हमने लिया और ये मैंने मैदा ही लिया है इसको बेलने के लिए। अब हम इसकी एक बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। तो मैंने बड़ी सारी रोटी एक बेल ली है। आपने पतली रोटी बेलनी है जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पे हल्का सा ना हाथ से मैदा स्प्रिंकल कर दें, बस हल्का हल्का सा। तो इसको इस तरह फोल्ड कर लें।
फिर इस साइड पे भी हल्का सा कर दें। इसे फिसली करें, ये आपस में चिपके ना, ठीक है। तो इसको किसी प्लेट में रख देते हैं, इसमें भी हल्का सा लगा दें। चलो जी, ठीक है। अब हम दूसरा पेड़ा भी लेके इसकी भी रोटी बेल लेंगे, ठीक है जी। तो दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है। तो इस पे अब हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह। अब ये जो हमने फिलिंग तैयार की है वो फिलिंग इस पे लगा देंगे, ठीक। तमाम बैटर मैंने रोटी पे लगा दिया। अगर लगाने में तंगी हो तो थोड़ा सा हाथ को पानी से गीला कर लें हल्का सा, तो बहुत आसानी से फिर ये लग जाएगा। अब हमने जो रोटी पहले बेल के रखी थी वो पकड़नी है, इस तरह खोलनी है, ऐसे यहाँ पे किनारे पे रखें। अब ये ना पड़ी रहने से थोड़ी शिलिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपने ऐसे थोड़ा सा खींच के ना ऐसे करते जाना। अब बेलन की मदद से हल्का हल्का इसको ऊपर से प्रेस कर लें, दबाना नहीं है आपने, बस हल्का सा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब मैंने ये स्टील का ग्लास लिया है, इसका किनारा तेज़ है, ठीक है। आपके पास कुकीज़ कटर है उससे कर लें, या किसी भी बॉटल के ढक्कन से कर लें, कुछ भी है। तो अब हम इसके इस तरह गोल गोल पीस काटते जाएंगे, थोड़ा किनारे पे रख के ना। अब हम इस तरह ये जो दरमियान वाले हैं ना, जो कटिंग किए हुए हैं, वो इस तरह निकाल देना है जी। ये टूट जाएगा, कोई मसला नहीं, इसको साइड पे रखते हैं इस तरह। अच्छा जी, ये जो पीसीस बचे हैं ना, ये मैं इसके छोटे पीस करके ना इसको भी फ्राई इसी तरह कर लेंगे। इनको उठा के अब हम किसी बर्तन में रख लेते हैं। चूल्हे पे मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, तो इसमें हम एक छोटा सा पीस डाल देंगे। ये गर्म होने के बाद ऊपर आ गया पीस, तो अब हम इसको निकाल देंगे। ऑयल एक दफ़ा गर्म होने के बाद आपने आंच को धीमा कर देना है, यानी कि स्लो। शुरू में हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, थोड़ा सा ये पक जाएगा तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गए हैं सतह पे। अब हम थोड़ी देर बाद इसकी साइड पलट देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये हल्के सुनहरी हो गए हैं। अब हम इसको लेते हैं निकाल। इसी तरह हम बाकी के भी सारे निकाल लेंगे जी। तो दूसरी दफ़ा भी मैंने डाले थे, वो भी तैयार हो गए हैं, तो उनको भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ, मेहमानों के आने पे और बच्चों को बना कर दें इस रेसिपी को। तो रेसिपी अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।